वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत ही वार्म वेलकम है। आज फिर से हमने फिलर्स का सीरीज़ को उठाया और फिलर्स के सीरीज़ में आज चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम आपको कुछ बता दें कि आज में इसमें दो तरह के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। पहले तो आपने डबल फिलर्स जो आपने देख रखा था, अभी तक आपने पढ़ा है, सीखा है, तो डबल फिलर्स के क्वेश्चन तो ऐड किए ही गए हैं। उसके बाद जो एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको 3 स्टेटमेंट दिया होगा और 3 स्टेटमेंट में एक एक प्लेस पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, डॉटेड होगा और इसी एक जगह फिल करना है। ऑप्शन कितने होंगे? ए, बी, सी, डी और ई। और ये ऑप्शन कैसे होंगे? सिंगल सिंगल वर्ड होंगे। अब वही अगर मान लो कोई ऑप्शन है, मान लो सपोज़ बी है, तो यही बी ऑप्शन आपका इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए। मान लो अगर आपने ऑप्शन सी को सेट किया तो ऑप्शन सी आपका इस सेंटेंस में भी सेट होना चाहिए, इस सेंटेंस में भी सेट होना चाहिए और इस सेंटेंस में भी सेट होना चाहिए। स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क दिए गए थे वही हैं। उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और 3 क्वेश्चन के बाद जो सारे 3 क्वेश्चन हैं वो इस स्टेटमेंट पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 45 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया। ठीक है, और टाइम अप हो चुका है। चलिए आंसर देखते हैं हम सभी लोग इसका। क्या लिखा है? लिखा है कि जर्नलिज्म इज़ अ डैश फॉर ट्रूथ, कॉमा, अ क्रूसेड टू डैश इनजस्टिस एंड रॉन्ग डूइंग। अब ऑप्शन को रखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हम इतने पार्ट को करके देखते हैं। इतने को लिखा है कि जर्नलिज्म इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ का कोई प्रोडक्ट होता है क्या? ये गलत हो गया। जर्नलिज्म इज़ अ बून ऑफ ट्रूथ। अच्छा, बून का मतलब क्या होता है? बून का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हैं वरदान। तो जर्नलिज्म जो है वो सत्य का वरदान है? ऐसा तो नहीं होता। अगला क्या बोलेंगे कि जर्नलिज्म इज़ अ ट्रेवेस्टी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चीट करना, फ्रॉड करना, किसी को धोखा दे के भाग जाना। तो ये भी कट जाएगा। फिर हो जाएगा जर्नलिज्म इज़ अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्च, खोज। तो सही बात है, जर्नलिज्म जो है वो सच की खोज ही तो होती है। वहाँ पे सच के बारे में ही तो डिस्कस किया जाता है और यहाँ पे सर्च है। मतलब कि अगर हमारा बात करें ऑप्शन की तो ईदर बी और ईदर डी और ई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलते हैं? फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है अ क्रूसेड टू डैश इनजस्टिस एंड रॉन्ग डूइंग। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके का वॉर। ये एक तरीके का वॉर है, किसके लिए? इनजस्टिस के लिए और रॉन्ग डूइंग के लिए। अब बात करेंगे कि एक्सपोज, क्रूसेड टू एक्सपोज इनजस्टिस एंड रॉन्ग डूइंग। ये इनजस्टिस और रॉन्ग डूइंग को क्या करता है? एक्सपोज कर देता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज मतलब होता है किसी सिचुएशन को या किसी बात को उसके अकॉर्डिंग बना देना। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है किसी सिचुएशन को या किसी बात को उसके अकॉर्डिंग बना देना। तो ये मीडिया का काम थोड़ी ना है। मीडिया का काम क्या है कि जो इनजस्टिस और रॉन्ग डूइंग हो रहा है उसको एक्सपोज करना। और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। सेशन सर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो बात समझ में ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 फिर से इसलिए दे दिया हूँ क्योंकि हमेशा मैं यहाँ पे आंसर को हाईलाइट करता हूँ, लेकिन अभी इस पीपीटी में मैंने आंसर को हाईलाइट नहीं किया, एक तरीके से मैं भूल गया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 46 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया है। आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि व्हेन इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स डैश बट आर नॉट डेल्ट विद द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्टिविटी इनएबिलिटेबली डैश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए वैसे ही करते हैं जैसे हम लोगों ने एलिमिनेट किया था। पहले हम यहाँ तक की बात देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे की बात देखेंगे, ठीक है। लिखा है कि द इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स डैश। अच्छा, इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है? इंटरपर्सनल मतलब होता है जैसे मान लो ये दो लोग हैं, तो इन दोनों लोग के बीच की जो है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पारस्परिक, ठीक है। प्रॉब्लम्स आर डैश, प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले क्या देखेंगे? सरफेस। सरफेस है क्या? नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। और उसके बाद क्या लिखा है? फोकस। फोकस होती हैं प्रॉब्लम, फोकस गलत हो जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम को इस्टेब्लिश किया जाता है, गलत हो जाएगा। प्रॉब्लम को डेवलप किया जाता है, गलत हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती हैं? एग्जिस्ट होती है, दैट्स मीन। अच्छा, एग्जिस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ अस्तित्व में होना। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि गॉड का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, दैट्स मीन गॉड का अस्तित्व है कि नहीं है। वैसे हो जाएगा व्हेन इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, जब किसी भी चीज़ की पारस्परिक प्रॉब्लम या आपस की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे होती है। बट अब इसके बाद जब सारे एलिमिनेट हो गए तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है वो क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हमारा एकदम क्या बन जाएगा सर? करेक्ट आंसर। यहाँ भी मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन आप इसको ई को टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपका क्या है? करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 के लिए सर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया है। हम लोग जल्दी से चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन विच एवरीवन हैज़ डैश इन अ डिसीजन दैट अ लीडर देन मेक्स इज अ मैकेनिज्म फॉर डैश एम्प्लॉयज़। तो आंसर तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले ये क्या लिखा है? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा कोई मैनेजमेंट जिसमें एक छोटा से छोटा एम्प्लॉय और बड़ा से बड़े एम्प्लॉय उसमें क्या करें? पार्टिसिपेट करें, उसके हर एक चीज़ में क्या करें? हिस्सा लें। पार्टिसिपेशन हो चाहे वो जिस चीज़ का हो, ठीक है। अब उसमें फिर से हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। यहाँ तक लिखा है इन विच एवरीवन हैज़ डैश इन अ डिसीजन, जिसमें सभी लोगों का क्या हो? डिसीजन में डैश हो, मतलब क्या हो? शेयर हो सकता है बिल्कुल। वैल्यू हो, तो यहाँ पे वैल्यू उतना सूटेबल वर्ड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू बात की होती है और यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, पार्टिसिपेट करने की बात हो रही है। मोटिवेशन हो, बिल्कुल नहीं, ये तो इसका एकदम अलग हो। रिवार्ड हो, इनाम हो। इनाम तो भाई अगर आप एम्प्लॉय हैं, छोटे हैं, तो इनाम मिलेगा, ज़रूरी नहीं आपका पार्टिसिपेशन का हक बन जाए। तो रिवॉर्ड करेक्ट आंसर नहीं होगा। इनपुट हो, इनपुट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आप इनपुट कर सकें, कोई चीज़ आप इनपुट कर सकें, तो इनपुट का मतलब हो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन की हमें वो चाहिए, पोजीशन जो चाहिए पार्टिसिपेशन का चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी रिमेनिंग चारों ऑप्शन क्या हो चुके हैं? गलत हो चुके हैं। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन विच एम्प्लॉय हैज़ शेयर इन डिसीजन, जिसमें सारी एम्प्लॉय का एक हिस्सा हो डिसीजन लेने, मतलब कि वो डिसीजन लेने में क्या कर सकें? पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। चलिए आज तो क्वेश्चंस इजी इजी हैं, तो आज तो आपके आंसर सारे आ जा रहे होंगे ना। यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन इसके बाद मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे आप लोग आंसर अपना टिक कर लीजिएगा। क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए वंस अगेन आपको मिलेगा 30 सेकेंड। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए टाइम अप हो गया गाइस, जल्दी जल्दी हम लोग इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर दूं, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, लिखा है कि आई लुक इनटू द डैश एंड इट लुक्स बैक इनटू यू। मतलब कोई चीज़ है, आप उसमें देखते हैं तो पलट कर आपको देखता है, मतलब कि आपकी बातों को देखता है। कैसे, ये ऑप्शन आने पे क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन की। आई वॉज फॉलिंग इन टू डैश इन माई ड्रीम लास्ट नाइट में अपने ड्रीम में डैश हो गया था। मतलब क्या हो गया था, अभी देखा जाएगा। द ट्रेजडी हैज सेंड मी इन टू द डैश एंड आई डोंट थिंक आई कैन आउटकम नाउ। चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है, डेंजर, जिसका मतलब क्या होता है, संकट। आई लुक इन टू द डेंजर एंड इट लुक्स बैक इन टू यू। मतलब कि आप डेंजर को देखें, डेंजर ने आपको देखा। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। टोटली ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत। अविश, अच्छा ये जो होता है ना ABYSS, इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट विच डजंट हैज़ एनी बॉटम। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई तल ना हो, दैट्स मीन जिसका कोई एंड ना हो, या कह सकते हैं इनडायरेक्टली हमको बात बताना चाहे तो बहुत ही गहराई में, बहुत ही गहराई में। तो जैसे मैं बोल दिया कि मान लो मैं इसमें सेट करता हूँ तो हो जाएगा अ लुक इनटू द अबिस एंड इट लुक्स बैक इनटू मी। मैं जब गहराई में देखता हूँ, जब मैं गहराई में देखता हूँ, इट लुक्स बैक इनटू मी, तब वो मुझे, या मतलब कि मेरी तरफ दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है, मैं समझ पाता हूँ। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है, जितना मैं डीप में जाता हूँ उतना ज़्यादा मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, उतना ज़्यादा चीज़ें मैं समझ पाता हूँ, उतना ज़्यादा चीज़ें मेरे अंदर डेवलप होती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे होता नहीं कि आप अपने बारे में जितना सोचते जाते हैं, आप अपने बारे में उतना समझते जाते हैं। ये एज अ फ्रेज़ यूज हुआ है, तो इस तरह से आप इसकी मीनिंग ले सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये अभी सेट हो रहा है। एक में दूसरे में देखते हैं। आई वॉज फॉलिंग इन टू अबिस इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। पिछली रात मैं अपने सपने में बहुत ही गहराई में गिर गया था। हो सकता है कोई सी बात हो रही, गहराई में गिर गया, ऐसी जगह गिर गया जहाँ पे कोई एंड नहीं था। तो ये भी सेट हो रहा था। तो दो सेट हो गए, तो तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। टेलर, इसका मतलब जानते हैं। टेलर का मतलब होता है क्या, एक तो होता है सिलना, और दूसरा होता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सिचुएशन जिसको आप अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है मिंगल। मिंगल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिलना जुलना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या है सॉरी, टिंकर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है इधर उधर घूमना। और अगर हम सिर्फ एलिमिनेशन पे ध्यान दिए होते तो एलिमिनेशन के थ्रू हमारा ये कट गया, और एक ही ऑप्शन बचा बी, जो कि हमारा क्या बनेगा, आंसर। ठीक है, 48 का चलिए आंसर देखते हैं। 48 में आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो हम बता रहे हैं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही तेज़ी के साथ आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, टाइम अप हो गया। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए लिखा है द बॉस फायर्ड हिज स्टाफ इन अ वेरी डैश मैनर। पहला हो गया। दूसरा क्या है, आई हैव बीन competing with her but can't win because she just too dash at delivering the speech। ठीक है, सी देखते हैं। माई डैश वेज इम्प्रेस्ड द इंटरव्यूअर। ओके, अब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन को अगर आपने पहले कभी भी पढ़ के रखा होगा तो आपका आंसर डेफिनेटली अभी तक आ चुका होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, सबसे पहला ऑप्शन आपका है पर्स्पिकेसियस। पर्स्पिकेसियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, पर्स्पिकेसियस का मतलब एक तरीके से होता है एक्यूमेन, ACUMEN। एक्यूमेन मतलब होता है बहुत ही
बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो हर बारीक से बारीक चीज़ों पे अपनी नज़र रखे, छोटी से छोटी चीज़ों को कंसीडर करे, एकदम माइक्रो चीज़ भी उसके नज़र से न जाने पाए, ऐसे पर्सन के लिए हम यूज करते हैं क्या, परस्पिकेसियस। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा आपका पर्सपेक्टिव, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। अगला ऑप्शन आपका क्या है, अगला ऑप्शन आपका है इग्नमेटिक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिस्टीरियस, मतलब कि रहस्यपूर्ण। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन आपका है इलिक्वेंट। इलिक्वेंट का मतलब क्या होता है, इलिक्वेंट का मतलब होता है कि एक्सप्रेसिंग द थिंग इन वेरी ब्यूटीफुल वे, चीज़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करना, या बोलने का जो आपका टैलेंट है वो बहुत ही खूबसूरती से आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें। कुछ लोग होते हैं ना, उनके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि आप सुन के फ़ैन हो जाते हैं, आप सुन के फ़ैन हो जाते हैं, आप हमेशा आप वही चीज़ सुनना चाहते हैं, उन्हीं की बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी बातों से, अपने बोलने के तरीके से सबको इम्प्रेस कर देते हैं, सबको अपनी तरफ कर लेते हैं। तो ऐसे पर्सनालिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलोक्वेंट। ठीक है, अगला क्या है, डॉटेड, जिसका मतलब होता है स्कैटर्ड। अभी कल प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था फिलर्स के कि स्कैटर्ड का मतलब होता है क्या, फैला हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑप्शन को रख के चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन को रखेंगे तो हम ये पाएंगे, तो यहाँ एक्यूमेन का कोई सेंस नहीं आएगा। क्या यहाँ अगर मैं सी में रखना चाहूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ पे माई एक्यूमेन करके, तो ये तो सेट नहीं होगा ना, हट जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका टोटली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, पॉसिबिलिटी की बात करें, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई मिस्टीरियस की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो हाँ, वे ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग को हम सेंस ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूअर के वो किया है, इम्प्रेस किया, तो कैसे किया होगा, बोलने के तरीके से किया होगा। अब स्पीच डिलीवरी की बात हो रही है, तो स्पीच को जब डिलीवर करेंगे तो वहाँ भी हम किसका ध्यान रखते हैं, किस बात का सबसे ज़्यादा इंप्रेशन होता है कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है। तो हमारा बोलने का तरीका जैसा होगा, तो ये मे भी आंसर हो सकता है। डॉटेड मतलब होता है फैला हुआ, छितराया गया हुआ, या इधर उधर किया हुआ, तो ये नहीं होगा। मतलब कि जब सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि जैसे 3 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, और तीनों में एक ही वर्ड आना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इसको फिल करो, फिर इसको फिल करो, फिर इसको फिल करो। आप सबसे ईजीएस्ट सेंटेंस पकड़ो जहाँ आप आसानी से रख सको। जैसे ये इंटरव्यूअर की बात हो रही थी, छोटा सेंटेंस था, मैंने सबसे पहले इसको फिल कर लिया। उसके बाद मुझे इजी बी लगा, मैंने फिर इसको फिल कर लिया। और जब 2 में फिल हो गया तो तीसरे में अपने आप फिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर के सारे ऑप्शंस कट चुके थे। समझ में आई बात। हमेशा इस तरीके से करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ट्रेडिशनल तरीका ही पकड़ें कि जैसे बहुत पहले सब किया करते थे, सबसे पहले ए फिर बी फिर सी। नहीं नहीं, आपको टाइम बचाना। सबसे पहला मेथड आप जो यूज करेंगे वो होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड, जिसके थ्रू आप सबको एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा, अगर एलिमिनेशन काम नहीं आता है तो आप सबसे पहले पकड़ेंगे इजी वाला सेंटेंस, फिर उससे इजी वाला सेंटेंस, और फिर अगर दोनों सेट हो जा रहा है तो ऑप्शन की हेल्प लेकर तीसरे की अगर ज़रूरत नहीं तो सेट नहीं करेंगे, वही क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप हो गया गाइस, जल्दी से हम लोग आंसर देखते हैं। लिखा है कि द बॉलर्स डैश नेचर हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर हिज टीम। मतलब कि बॉलर का जो डैश नेचर था उसने अपनी टीम को बहुत ज़्यादा ट्रबल में डाल दिया, बहुत ज़्यादा उसको कारण ट्रबल फेस करना पड़ा। अगला क्या लिखा है, आई कॉन्ट टॉक टू हिम बिकॉज ही इज़ डैश एंड नेवर लिसन टू वॉट आई हैव टू से। मैं उससे बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुझे सुनना पसंद ही नहीं करता है, ऐसा कह सकते हैं। थैंक्स टू द डैश बॉस द एम्प्लॉय हैव्स बीन सबमिटिंग वर्क बिफोर डेडलाइन विद अ फियर ऑफ लॉसिंग आउट ऑन दियर जॉब्स। चलिए करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन मिल गया सर, बढ़िया क्वेश्चन के साथ बढ़िया तरीके से हम इसको टैकल करते हैं। ठीक है,
सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन हमारा है पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर झगड़ालू। इसका मीनिंग क्या होता है? झगड़ालू, जिसे आप कहते हैं क्या? क्वेरल्सम कह सकते हैं कि जो आपस में झगड़ते हैं, झगड़ालू। अगला क्या है? ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मीनिंग क्या होता है? टेरिबल। टेरिबल मतलब भयानक, थोड़ा डरावना टाइप का। ये मैंने आपको जब मैं पार्ट 3 पढ़ा रहा था तब भी वहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि ये एग्जाम्पल से बनाए, जिसका मतलब होता है किसी के सामने कोई एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? डेटरमेंटल, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है हानिकारक, मतलब कि कोई चीज़ आपके लिए क्या हो, जो आपको नुकसान कर दे, आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो, ऐसी कोई चीज़। और अगला क्या है? ड्रूपिंग, जिसका मतलब क्या होता है? सूखना, ड्राई। अब देखो, बॉलर के कारण टीम को क्या करना पड़ा है? ट्रैवल करना पड़ा है। तो किस नेचर के कारण? तो नेचर में सबसे पहला झगड़ालू, अगर कलर चेंज कर लें, ये पग्नेशियस हो सकता है। ड्रेडफुल होगा, भयानक नहीं, भयानक नेचर होता है क्या? नहीं। उसके बाद क्या? एग्जाम्पल की तो कोई बात ही नहीं करेंगे, नहीं एग्जाम्पल नहीं लिखा, उससे मिलकर बना है, इसलिए रूट वर्ड से जब हम पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग वही आएगा, किसी को एग्जाम्पल देना। उसके बाद क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात, फ़ायदे नुकसान की बात हो ही नहीं रही, इसलिए भी कट जाएगा। ड्राई हमारा होगा नहीं, कट जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमने एक को ही पकड़ा, इसमें मैंने फिल किया, बाकी अपने आप एलिमिनेट हो गए, बाकी के चारों। क्यों? क्योंकि नेचर की बात कर रहे हैं तो किसी का नेचर पोलाइट हो सकता है, किसी का हम्बल हो सकता है, किसी का रूड हो सकता है, किसी का रिजिड हो सकता है। और नेचर से ये कोई भी वर्ड हमें मैच नहीं कर रहे थे, ये सारे वर्ड कट जाएंगे और हमारा एक ही वर्ड जो बचा वो आंसर बन जाएगा क्या? पग्नेशियस, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? झगड़ालू। तो हो जाएगा द बॉलर्स पग्नेशियस नेचर हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर हिज टीम, कि उसका झगड़ालू नेचर ही उसके कारण क्या उसके टीम को क्या करा? लॉट्स ऑफ ट्रबल को फेस करने पे मजबूर कर दिया, उसकी टीम ने लॉट्स ऑफ ट्रबल फेस किया। समझ में? अगर हम दूसरे में फिल करेंगे तो आई कांट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ही इज़ पग्नेशियस, वो क्या है? झगड़ालू है। तो यहाँ भी सेट हो गया, हर जगह सेट हो गया, तो एकदम काम बन गया, बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, जो आपके लिए होमवर्क है। पिछले क्लास में मैंने होमवर्क नहीं दिया था, ये आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और अगर सर आपको सेशन पसंद आया हो तो बिना लाइक किए जाइएगा नहीं, एक लाइक तो बनता है सर। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किए हैं, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। 51, 52 हो गया, 53। चलिए इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आ गया हमारे ये लास्ट पेज। लास्ट पेज में हमेशा की तरह जैसे हम आपको बताते हैं, आज फिर हम बताते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ये PDF कहाँ पे मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश थोड़ा इजी सा, या हमारा यूट्यूब का जो टेलीग्राम चैनल है कॉन्टेस्ट कॉटेज, इस पे वीडियो का लिंक और सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम पे आपने ये दोनों चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सर जाके ज्वाइन कर लीजिए। सेशन आपको पसंद आया हो, पढ़ने में मज़ा आया हो सर, तो एक लाइक तो बनता है, बिना लाइक किए आप जाइएगा नहीं। और फ्रेंड्स के साथ सर शेयर ज़रूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। और शेयर करने का प्रॉफिट ये होता है, एक बार जो चीज़ें आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आएगा कि भाई फ्रेंड पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ ना। और वैसे भी कहते हैं ग्रुप स्टडी अच्छी होती है, तो एक ग्रुप बना लीजिए, शेयर करिए, और जब वीडियो एंड हो जाए तो शाम तक सारे वोकैब को आपस में डिस्कस करिए। जब डिस्कशन करेंगे तो एक वोकैब के थ्रू 4-5 वोकैब निकल के आएगा, और आपका इम्प्रूवमेंट बहुत ही तेज़ी के साथ बहुत ही पीक लेवल पे होगा। और कुछ टाइम बाद आप खुद देखेंगे आपके अंदर इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया होगा ना कि आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, कोई हेल्प चाहिए तभी बता दीजिए, या कोई बात समझ में नहीं आई हो क्वेश्चन आंसर में तब भी कमेंट कर दीजिए। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू 24/7। चलिए तब तक सर क्या, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग सर। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए सर। और चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में फिलर्स के पार्ट 7 में और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।